बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम अब्बास बात कर रहा हूँ जी। मैं अपने फील्ड में आज ब्रिगेडियर साहब को शाह साहब के साथ गंदम का फील्ड विज़िट कराने आया हूँ। इधर जिधर हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है और जिधर नहीं किया उसका फ़र्क है। फिल विद ये रैंडम पौधे उठाए हैं तो जड़ों का फ़र्क, तने का फ़र्क और पत्तों की चढ़ाई का फ़र्क और ये सिट्टे का फ़र्क अभी से वाज़ेह है। अभी गंदम के पकने में तो तकरीबन 2 माह बाकी हैं और पूरा मुझे यकीन है कि इस 2 माह में ये फ़र्क मज़ीद वाज़ेह होगा। ये जो सामने फील्ड नज़र आ रहा है इसके ऊपर वाले एकड़ में 10 लीटर पर एकड़ के हिसाब से एप्लीकेशन की है। जिधर हम खड़े हैं इसमें 5 लीटर पर एकड़ के हिसाब से एप्लीकेशन है और ये नन इधर अप्लाई नहीं किया। अब इस वक्त ये जो तमाम फील्ड है पूरे का पूरा फील्ड वो इससे पीछे जा रहा है। बड़ा वाज़ेह सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसके इर्द गिर्द जितने भी फील्ड हैं वो वीक हैं, सिर्फ इस फील्ड को एप्लीकेशन हुई है और इसका फ़र्क वाज़ेह है। यकीनन जो हम चाहता है हर ज़िम्मेदार की नीड होती है कि मेरी यील्ड बेहतर से बेहतर आए। मुझे पूरा यकीन है कि जिधर फार्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ से सॉइल की हेल्थ बेहतर हुई है, जड़ों की लंबाई ज़्यादा हुई है, जड़ें प्रमोट हुई हैं, स्टेम बेहतर हुआ है और यकीनन इसकी यील्ड भी ज़्यादा आएगी। ये मंड साहब आपका करलाठा रकबा है? कलराठे की तरह है। मैं क्योंकि इसे कई सालों से फोकस कर रहा हूँ ट्रीट करते करते, अब ये उस तरह का कलराठा नहीं है जैसे हुआ करता था, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो कलराठे की है। पर मंड साहब जो फसल की हालत जो मैंने देखी है अभी गंदम की, हाँ जी। वो बेहतर नहीं है। देखो ना जितनी आपने मेहनत की है उस हिसाब से उसके रिजल्ट नहीं है। आप इसके और उसके टिलर का जरा फर्क दिखाएं लोगों को। बड़ा वाज़ेह फर्क कि आप उसके बड़ा वाज़ेह फर्क है। ये 1 2 ये नए निकल रहे हैं। जी जी जी। ये जड़ों की नहीं, इसकी मोटाई भी जरा दिखाइएगा। मोटाई भी बड़ी वाज़ेह है। जी जी नवे रूट्स निकल रही हैं ना। जी जी। नई रूट्स हैं। जी जी। उससे बड़ा वाज़ेह फर्क है। जी जी। और स्टेम टिलरिंग बहुत अच्छी हुई है। जी जी। हाँ जी, ये छोटे छोटे टिलर निकल रहे हैं। इसका मतलब कि जड़ों के प्रमोट होने की वजह से, जमीन के बेहतर होने की वजह से उसमें जान। हाँ जी। और ब्रिगेडियर साहब आप कुछ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इंटरेस्टिंगली जब मैं इधर एंटर हुआ तो मुझे मंड साहब ने कहा जी आप बताएं जी कि फर्क दोनों में किस में हमने फार्मूला ये भी पौधा दीजिएगा और किस में नहीं यूज किया। मैं कि ये तो एक जो है ना एज अ लेमैन, बिल्कुल मेरा तो कोई एग्रीकल्चर से इस तरह का वास्ता नहीं है जिस तरह का माशाल्लाह मंड साहब तो प्रिंसिपल साइंटिस्ट रहे हुए हैं। मगर कोई भी एक बंदा जिससे आप पूछें कि यार इसमें क्या फ़र्क है, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है माशाल्लाह। इट इज़ यानी आप इसकी जो देखें, ये एक इसका टिलर और इसके दो जोड़ लें तब भी इसके बराबर नहीं पड़ता। आज माशाल्लाह आपने दूसरा विजिट किया है, ये एक शेखुपुरा में और एक कोट राधा किशन में। जी जी। शाह साहब अल्लाह ताला आपके उसमें मजीद बरकत डाले और ये तो मैं कहूँगा कि एक करामत से कम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने आपको ये अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी आप जस्ट इमेजिन, ये देखें, ये एक साथ मंड साहब बता रहे हैं जी बिल्कुल एट द सेम टाइम दोनों की जो है वो इकट्ठे बीज लगे। सेम बीज है, सेम बीज, सेम वैरायटी है, मट्टी सेम है और सेम टाइम पानी, सेम फर्टिलाइजर। यानी ये किसी बिल्कुल जो ना जानता हो एग्रीकल्चर को उसको भी दिखा दें, वो भी समझ पा रहा है। इसकी देखें आप रूट्स को देखें, इसकी स्टेम को देखें, इसके लीव्स को देखें और इसका माशाल्लाह जो सिटा आना शुरू है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहूँगा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना अमेजिंग है, जस्ट मार्वलस। अल्लाह ताला अब लोगों को क्या पैगाम देंगे इस बारे में जो लोग हैं जो परेशान है करलाठी जमीनों से, कलर वाली जमीनों से और पैदावार कम की वजह से? मैं ये मंड साहब की जुबान में ही कहूँगा क्योंकि ये माशाल्लाह साइंटिस्ट हैं और प्रिंसिपल साइंटिस्ट रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ज़मीन के कैरेक्टर बिल्कुल जो है ना, ज़मीन का कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज हो गए इसकी वजह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसमें नस्लें गुजर जाती हैं ज़मीन के कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने में। तो ये तो इट्स जस्ट नथिंग शॉर्ट ऑफ, मैं कहूँगा कि एक इनकलाब है कि जो एक दफ़ा एक ही सीजन में एक यानी टोटल 2 एप्लीकेशन से अभी 20 दिन हुए हैं एप्लीकेशन, ये सिंगल एप्लीकेशन इतना फर्क आया है। अभी दूसरी होनी है। तो मैं तो सबको यही एडवाइस करूंगा कि शाह साहब से जरूर रब्ता करें
तो इससे ना सिर्फ आपकी फसल की यील्ड बढ़ेगी, आपकी पैदावार बढ़ेगी, बल्कि इसकी क्वालिटी में भी बहुत फर्क आएगा। इंशाल्लाह। शाह साहब क्योंकि पहले नहीं कर रहे, शाह साहब पहले भी करते रहे, फिर बीच में अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने इसको कुछ अरसे के लिए, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो भी शाह साहब बताते हैं कि जिस गंदम का बिल्कुल अलहदा होता है। इसके जो टेस्ट किए हैं, इसमें जो उसके जो कंटेंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, वो भी बिल्कुल अलग है। आप ये जी इट इज, मैं तो कहूंगा कि कोई भी ये सब देखते हुए कि वो कहते हैं ना पश्तो में एक वो मुहावरा है कि दा गज दे दा मैदान है, जी, कि ये सामने है, सामने जी, जी। open। तो एनीबॉडी कैन विजिट, एनीबॉडी कैन अभी हमारा- कम एंड सी। अभी हमारा अचानक प्रोग्राम बना है, मुझे तो नहीं पता था कि आपने विजिट करना है, तो मैंने ब्रीफ किया था आपको कि आप वो एकड़ खुद पहचान लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो एकड़ को खुद पहचाना है कि इधर लगता है कि एप्लीकेशन हुई है। मैं जिम्मेदार को रिकमेंड करूंगा कि अपनी जमीन का आप गवर्नमेंट की लैब से तजिया करवाएं, शाह साहब वाला फार्मूला अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद फिर तजिया कराएं, फ़र्क आपको पता चल जाएगा, और आपकी जो क्रॉप है वो भी आपको बताएगी। जब आप अपनी क्रॉप का स्टैंड देखेंगे, उसे हार्वेस्ट करेंगे, तो ये फ़र्क आपकी क्रॉप भी वाजिया करेगी। लेकिन आप क्रिटिकल एनालिसिस भी करवा सकते हैं, आप इसके दानों का तजिया कराए। शाह साहब ने तो PCSER लैब से बार बार करवाया हुआ है, उन्हें इस बात का पता है कि जो फ्रूट होता है उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। बेशक बेशक। तो आप इसे फॉलो करें, आप बेहतर से बेहतर इसका बेनिफिट लें। ये आपके लिए एक ऐसी कमाल की चीज़ है कि आप अल्लाह अकबर ही करते रहें। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।